तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद तो नहीं, हम मतलब रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन हमसे पता है क्या दिक्कत होती है। जो हमने इसका लास्ट पार्ट जो हमने किया, इसका जो लास्ट पार्ट हमने अपलोड किया था, उसमें हमारा एक क्वेश्चन बच गया था। वो क्वेश्चन 7वां वाला था, हमने ध्यान नहीं दिया तो ये छूट गया है। तो छूटी हुई चीज हमें पूरी करानी चाहिए, इसलिए हम आ गए हैं फिर से। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आवाज में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि खांसी जुकाम चल रही है, अभी आप सीजन है खांसी जुकाम का, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, बगैर समय गवाए हम इसे पहले पढ़ते हैं भाई, क्योंकि पहले पढ़ना जरूरी है, उसके बाद सॉल्व तो होता ही रहेगा। तो पढ़िए। कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब ये जो समीकरण दिए हैं, इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेते हैं हमने आपको सिखाया है। ठीक है। फिर कह रहे हैं एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है। ठीक है। बने त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज ये हिंदी में लिखा हुआ था तो त्रिभुज का सिंबल बना दिया हमने समय बचाने के लिए। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे कोई त्रिभुज आ रहा है तो उसे ऐसे करना है, पटल को छायांकित करना है। ठीक है। फिलहाल अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखिए, पहली समीकरण है हमारी x माइनस वाई बराबर माइनस के 1, इसे ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है। इस वाले को उधर ले जाकर लिख दे रहे हैं। दूसरी समीकरण क्या है? दूसरी है 3x प्लस के 2y बराबर 12। ये दूसरी समीकरण है। ये पहली समीकरण है और वो दूसरी समीकरण। तो यहाँ से हम पहली समीकरण के निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ से दूसरी समीकरण के निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भाई? यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए, बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था सबसे पहले ऐसे डब्बा बनाइए। उसके बाद ये बेहतर ऑप्शन है, 3 पॉइंट लीजिए x बर। अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है ये भाई साहब। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। मैंने कहा था पहले एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। तो अगर मैंने यहाँ पे x बराबर 0 रखा तो x खत्म हो गया, माइनस y बराबर माइनस 1, मतलब माइनस से माइनस खत्म, तो क्या बचा? y बराबर 1। एक पॉइंट मिला 1। अब जब मैंने y बराबर 0 रखा, फिर क्या मिलेगा? y बराबर 0 रखो तो ये वाला x में से 0 जाएगा, कुछ मतलब कुछ फर्क नहीं है। तो ये देखो x बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 1। ठीक है। अब बताओ क्या कर रहे हैं हम भाई? मैं कह रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट रख ले रहे हैं y का जो x का कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाए। मैं कह रहा हूँ y बराबर रखो तुम 2, y बराबर क्या? 2। ठीक है भाई, y बराबर 2 रख ले रहे हैं। देखो कैसे y बराबर 2 रख के, तो ये माइनस के उधर जाके किसके हो गए? प्लस के 2। तो माइनस 2 में प्लस के 2 में से माइनस का बन गया, क्या बचा? 1 प्लस का। तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो 3 पॉइंट मिल गए, यहाँ ले लो 3 पॉइंट, यहाँ x यहाँ y, ले लो पॉइंट ले लो। देखो अगर मैंने y बराबर 0 रखा तब क्या होगा? y बराबर 0, ये वाला 0, 3x बचे, यहाँ पर 12 है तो 3 इसके बटे में जाएंगे, तो 3 चौक 12, कितने बार? x की वैल्यू आई 4। ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब एक पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0, जब ये 0 तो 2y बराबर 12 है, तो y बराबर कितने में जाएंगे? 6, क्योंकि 2 जाएंगे 12 के भाग में, तो 12 बटे 2 कितने होते हैं? 6। ठीक है भाई। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ऐसा करो, x की वैल्यू ले लो। अगर मैंने ली 2, x की वैल्यू कितनी? 2, सॉरी y की वैल्यू 4, 8, x की वैल्यू 2 ले लो। x की वैल्यू 2 लेने से क्या फायदा है? ये हो गई 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 12। ये 6 उधर जाकर होगा माइनस, तो ये बचा 12, 6 बचे। ये वाला इधर गया डिवाइड में, तो ये आ गया 2, यहाँ 2 3 6, तो y बराबर कितना आ रहा है? 3। तो y बराबर कितना है? 3। अब देखो जो हमें पॉइंट मिले वो क्या मिले? पॉइंट्स जो हमें मिले वो मिला, पहला मिला 0,1, दूसरा -1,0, तीसरा 1,2। ये तो पता है पहले x का लिखा जाता है, दूसरा y का लिखा जाता है। यहाँ देखो 4,0, 0,6 और 2,3, ये पॉइंट मिले।
पॉइंट मैंने, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो हाईएस्ट कितना जाना है हमें, 6 तक। हाईएस्ट कितना जाना है, 6 तक। तो 1 2 कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे हमें देखो प्लस माइनस में केवल -1 तक जाना है, तो -1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है भाई। अब देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, उसके बाद मिला देते हैं, ग्राफ बन जाएगा। पहला पॉइंट देखो, अच्छा पहला पॉइंट भाई क्या है, 0,1, मतलब एक्स पे 0 जाना, वाई पे 1, ये मिल गया। अगला देखो x में -1 जाना, y पे 0, x में -1 y पे 0, मतलब ये मिल गया, ये -1, 0 1। ठीक, x में केवल -1 जाना, y में बिल्कुल नहीं जाना। अगला क्या कह रहा है, x में 1 जाओ, y में 2, तो x में 1 y में 2, तो ये पॉइंट मिल रहा है x में 1 y में 2, लगभग यहाँ इन तीनों को मिला दो ऐसे। अरे भाई कहाँ जा रहा है, ये लो, ये बन गई एक लाइन, यह एक रेखा कौन सी वाली बनी है, x - y बराबर माइनस का बनी, ये इस वाली समीकरण से बनी है। अगला वाला देखो ये कह रहा है x पे जाओ 4, y पे जाओ 0, तो x में 4 y पे 0, एक पॉइंट ये मिला। अगला देखो, अगला कह रहा है x में जाओ 0, y पे जाओ 6, x में 0 y पे 6, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों को मिलाना। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है x में जाओ 2, y में जाओ 3, x में 2 y में 3, ये पॉइंट है, लगा इन तीनों को मिलाओ, ये देखो मिल गया। अब क्या है, ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट मिलेंगे वो हमें देखो बिल्कुल सही मिलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 2,3, क्या ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। देखो x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 3, 2 में से -3 गए, -1, ठीक है। 2,3 इस वाली को भी समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी वाली समीकरण से आया है, बराबर 12। तो इसके निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले वो लिखते हैं। देखो उसके बाद कहा उन्होंने एक्स एक्सिस और इसे छायांकित कीजिए, तो ये देखो हो गया हमारा छायांकित। ठीक है, ये हो गया भाई छायांकित। और निर्देशांक देखो, तो निर्देशांक क्या लिखने कह रहा है, जो पटल त्रिभुजाकार पटल बने, ये जो त्रिभुजाकार पटल बना है इसे छायांकित भी करना है, और शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो निर्देशांक हम लिख लेते हैं, निर्देशांक क्या क्या मिल रहा है। तो एक निर्देशांक मिल रहा है हमें, ये क्या था, 2,3, क्या है 2,3, तो एक मिला है 2,3, एक मिला है -1,0, एक क्या मिला है -1,0, और दूसरा क्या मिला है 4,0, 4,0, ये मिला हमें। देखो निर्देशांक मिल गया, और जो हमारा पटल था वो हमने छायांकित भी कर दिया। अब केवल वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि छायांकित करना है हमें, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। अगर वो हमसे कहता है इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, तो हम हंसते हंसते इसका क्षेत्रफल भी निकालते। तो चलिए देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हेल्थ में भी इशू है, और फिलहाल जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक्सरसाइज करेंगे हम, वो करेंगे 3.2। तो आज हम इसे मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसका हो गया खात्मा। अब हमारी जो चलेगी वो चलेगी 3.2। अब चलिए, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।